नहीं है। और विधायक जी का है बात, तो विधायक जी की बात रहा तो विधायक जी को तो इस स्थिति में आना चाहिए परिवार के पास जी। लेकिन वो विधायक जी का ही आदमी थे लोग जो विधायक जी यहाँ नहीं पहुंचे हैं। विधायक जी के छत्र छाया में वो जी रहा है लोग। अगर विधायक जी चाहे होते हैं तो मान लीजिए कि घटना करके विधायक जी इसी रास्ते से गुजरे लेकिन यहाँ रुके भी नहीं। अच्छा, विधायक जी यहाँ से गए हैं कब? इसी रास्ते से गुजरे हैं इधर बरौली के साइड में, लेकिन विधायक जी रुके भी नहीं। आरो साहब पहले बोल रहे थे मर्डर के पहले कि उनका जमाबंदी जो चल रहा है वो हमारे बस का बात नहीं है। उनका जमाबंदी आगे बढ़ के एडीएम साहब के पास में कंप्लेन कीजिएगा तो उनका जमाबंदी सब रद्द हो जाएगा। अच्छा, जो भी अवैध हमारे टेबल का ही कोई अधिकारी वो कर दिया है बंदोबस्ती पैसा लेके, तो वो हमारे बस का बात नहीं है। बंदोबस्ती साहब के पास में जाके कंप्लेन कीजिए। तो हम लोग डीएम साहब के पास कंप्लेन जाके की। आप लोग कुछ देख रहे हैं आप, और मैं हूँ आपके साथ राकेश कुमार। अभी मैं हूँ जामो में, जहाँ पे एक विवाद हुआ था जिसमें एक व्यक्ति की हत्या हो गई थी। यही उनका घर है जिनका नाम था सुग्रीव प्रसाद, आपने देखा होगा। और अभी कुछ यहाँ पे लोजपा के नेता आए हुए हैं उसी विषय पे संतावना देने के लिए, ढाढ़स बढ़ाने के लिए। जो परिवार है, पीड़ित परिवार है, तो आइए इनसे बात करेंगे क्या कुछ कहना है। और जो यहाँ की स्थिति है, लॉ एंड ऑर्डर जो अभी परिस्थिति बनी हुई है, जहाँ यहाँ देख सकते हैं आप लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने आरोप लगाया कि यहाँ पे सीओ और यहाँ के जो थाना प्रभारी हैं वो जो है इसमें लापरवाही की है, जिसके वजह से एक व्यक्ति की जान चली गई है। जबकि इन लोगों ने महाराजगंज में भी, इनका कहना है कि हम लोगों ने एप्लीकेशन दिया था कि इस मामले में किसी की जान जा सकती है, लेकिन कोई भी सपोर्ट नहीं मिला प्रशासन के तरफ से, और यहाँ पे इस तरह की घटना हो गई, एक व्यक्ति की जान चली गई। तो आइए यहाँ पे अजय पासवान जी और लोजपा के नेता अवधेश कुशवाहा जी हैं, इनसे बात करते हैं। तो अभी जो यहाँ की स्थिति बनी हुई है, आप देख सकते हैं यहाँ के जितने भी लोग हैं, लोगों का आरोप था कि यहाँ का जो थाना प्रभारी हैं और जो सीओ हैं गोरियाकोठी के, और जो आरओ हैं, इनके लापरवाही के वजह से इनकी जो है जान चली गई। इस जमीन का रास्ता का जो मामला था, उस मामले में क्या कहेंगे? तो 70 फीट की दूरी पर सत्ता के रखवाले रहते हैं, जो थाना है जहाँ हत्या होता है वहाँ 70 फीट की दूरी है। और ये महानुभाव सामाजिक लड़ाई के चक्कर में, रास्ते के चक्कर में, इन्होंने उस व्यक्ति से तर्क वितर्क किया। उस गुस्से में आकर के उस महानुभाव का हत्या कर दी गई, जिसमें सीओ के पास भी सूचना दिया गया, थाना प्रभारी के पास भी सूचना दिया गया, एसडीपीओ के पास भी सूचना दिया गया कि भाई हमारी हत्या हो सकती है, क्योंकि मैं सामाजिक कार्यों के लिए मैं आगे बढ़ के आवाज़ उठा रहा हूँ। आज इस सरकार में ये पता चलता है कि जो भी समाज के लिए आवाज़ उठाएगा उसकी हत्या कर दी जाएगी। ये सरकार की नीति बनी हुई है। इसके लिए हम लोग सरकार से मांग करते हैं कि इस परिवार में एक किसी भी या बेटी को या बेटा को एक नौकरी दी जाए, और नहीं तो जो सरकार की मुआवजा है, मुआवजा अविलंब उनको उपलब्ध कराई जाए। नहीं तो इसके लिए लोजपा जो है, रामविलास पासवान की जो पार्टी है, इसके लिए हम लोग आंदोलन करेंगे यहाँ पर। और क्योंकि ये जो हत्या सत्ता के रखवाले जो हैं अपने निगरानी में ही करवा देते हैं, इससे जनता में काफ़ी रोष है। और ये बच्चे बिलखते हुए हम लोग देख रहे हैं कि इनका कोई अब साया नहीं है, कोई छत नहीं है इनका। इनके लिए सरकार कोई ना कोई उपाय करे। ये मामला जो है डीआईजी साहब तक भी चला गया है, लेकिन यहाँ के लोगों का आरोप है, जो सीओ और आरओ जो थाना प्रभारी हैं, इनकी लापरवाही की वजह से जो है ये घटना हुई है। लेकिन अभी तक किसी को भी निलंबित नहीं किया गया है और ना ही किसी का ट्रांसफर किया गया है, ना थाना प्रभारी, ना सीओ, ना आरओ। ये लापरवाही कब तक चलेगी इस तरीके से? हमारे जिला के अध्यक्ष महोदय अवधेश कुशवाहा जी हैं जी। मैं अजय पासवान आप सभी से आश्वासन देता हूं कि कल हम लोग डीएम से मिलेंगे जी, और मिल करके त्वरित इसकी संज्ञान लेने के लिए इसका आंदोलन की भी बात करेंगे हम लोग कि आप लोग संज्ञान लीजिए, और नहीं तो कोई नौकरी दीजिए, और नहीं तो हम लोग आंदोलन करेंगे। डीआईजी साहब ने मीटिंग भी किया था सिवान में, लेकिन अभी तक मैं फिर इस सवाल को दोहरा रहा हूँ, किसी भी अधिकारी पे किसी भी तरह का कोई कार्रवाई अभी तक नहीं हुआ है। तो जब डीआईजी साहब ने संज्ञान लिया तो ऊपर भी अधिकारी बैठे हुए हैं जी। भारत सरकार मानवाधिकार है, भारत सरकार है, हम उनसे भी अपनी यहाँ की जो घटना है, इसकी घटना के बारे में हम सूचना देंगे कि अगर इस टाइप की आप लोग कार्रवाई नहीं करते हैं, किसी का सस्पेंशन नहीं होता है, कोई निलंबित नहीं होता है, तो हम लोग आंदोलन करेंगे। हमारे साथ अवधेश जी भी मौजूद, क्या कहेंगे इस विषय पे? देखिए, सुनकर तो काफी मन दुख हुआ, और बच्चे लोग को भी मैंने देख रहा कि अभी इनके आगे पीछे कोई है नहीं जी। और यह घटना अगर यहाँ का प्रशासन, मुख्य रूप से अगर थानादार चाहे सर्किल ऑफिसर, अगर ये लोग चाहा होता तो यह घटना नहीं घटी होती। क्योंकि यहाँ के लोगों से जो बात सुनने में आया,
तो पूरी तरह से लापरवाही है। जी जी अगर लापरवाही नहीं किया होता, ये लोग पहले से भी आवेदन दे रखा है, सनाहा भी दे रखा है, तो ये सारी चीजें देखने और सुनने के बाद पता चलता है कि यहाँ पर प्रशासन का मनमानी है और प्रशासन एक तरह से मतलब उदंड है। वो अपनी नैतिक जिम्मेवारी को समझा नहीं है। अगर नैतिक जिम्मेवारी को समझा होता, चाहे सर्किल ऑफिसर भी, तो मुझे लगता है कि ये घटना नहीं घटी होती और ये बच्चे अपने पिता को नहीं खोए होते। तो मैं जिला प्रशासन से कहना चाह रहा हूँ जी जी कि इन लोगों के ऊपर, दोनों लोगों के ऊपर, क्योंकि जमीन से संबंधित मामला है तो सर्किल ऑफिसर का भी इसमें दायित्व है। मतलब ये जो सरकारी जमीन है उसमें सरकारी रोड है, जमीन हाँ, है, रोड है, उसी मामले को लेकर सर्किल ऑफिसर का भी जी। इसमें रोल है जी कि जो जायज बातें हैं, जो सही है, उसको निकाल देना चाहिए। जी तो सर्किल ऑफिसर की भी लापरवाही है और थाना प्रभारी की लापरवाही है। जब आवेदन दिया गया है कि कभी भी यहाँ कुछ भी हो सकता है, तो उसके हिसाब से उस सुरक्षा की मुहैया नहीं करा पाया, निगरानी नहीं कर पाया, तो निश्चित तौर पर इसको अविलंब या अपने पद से उसको निलंबित करना चाहिए जिला प्रशासन को। मैं यही मांग करना चाहता हूँ। ठीक है। अभी तक आपके यहाँ कौन कौन लोग आए हैं यहाँ पे, जो अभी वर्तमान में जो भाजपा के विधायक हैं देवस्कांत जी, क्या अभी तक कोई कॉल उनका आया है आपके यहाँ? क्योंकि आप लोगों पे तो पहाड़ टूटा हुआ है। कॉल आया है कि आप लोगों की क्या स्थिति है, किस तरीके से जो है आप लोगों का काम चल रहा है? कॉल आया है किसी का? जी मेरे पास तो नहीं आया है जी किसी के पास भी नहीं है। किसी के पास भी नहीं घर का आया है। सदस्य हैं हम लोग, किसी के पास कोई हेल्प मदद या कोई पूछने भी नहीं आया। मगर वोट मांगने सब आते हैं, जी वोट मांगने सब आते हैं, मगर कोई हालचाल तक पूछने नहीं आया, अभी तक नहीं कोई है। नहीं आया। तो आप देख सकते हैं इलेक्शन के टाइम में लोग वोट लेने के लिए तो चले आते हैं। अभी मान लीजिए कि कहने का मतलब ये जो क्षेत्र है गोरियाकोठी विधानसभा क्षेत्र, उसके मुखिया तो लगभग वही है ना, वो जीते हैं, तो वो अभी तक नहीं पहुंचे हैं। क्या कहेंगी आप? और ना ही आपको कहीं सपोर्ट मिल रहा है, क्या सपोर्ट कहीं मिल रहा है? नहीं, कहीं सपोर्ट हम लोगों को जी नहीं क्या मिला। कहेंगी इसके बारे में विधायक जी के बारे में, या जो सांसद हैं हमारे महाराजगंज के, उनके बारे में? हम तीनों भाई बहन को उनसे अनुरोध यही है कि हम लोगों का मदद करें और हम लोगों का सहारा बने और हम लोग को हिसाब करें। जी जैसे कि आप बता रहे थे इलेक्शन के टाइम में यहाँ पे लोग चले आते हैं, बैठ जाते हैं वोट के लिए, लेकिन अभी तक तो कोई पहुंचा नहीं यहाँ पे। ये देखिए गांव के मेन तो वही थे, जी। क्योंकि पैसे जो मर्डर किए हैं पैसे वाले वही थे। जी। तो जो बड़े नेता आते थे उन्हीं के पास आते थे, ठीक। वो लेके हम लोग के पास आते थे। वोटर हम लोग हैं, हम लोग से वोट दिला देते थे, मगर नेता को समझना चाहिए वोटर हम लोग हैं, वो नहीं है। वो तो 4-5 है ना, हम लोग तो 300-400 आदमी है, नहीं है। और विधायक जी का है बात, तो विधायक जी की बात रहा तो विधायक जी को तो इस स्थिति में आना चाहिए परिवार के पास, जी लेकिन वो विधायक जी का ही आदमी थे लोग जो मर्डर किया है लोग, अच्छा इसलिए विधायक जी यहाँ नहीं पहुंचे हैं। विधायक जी के छत्र छाया में जी रहा है लोग। अगर विधायक जी चाहे होते हैं तो मान लीजिए कि घटना का 3-4 रोज हो गया, कल तो विधायक जी इसी रास्ते से गुजरे, लेकिन यहाँ रुके भी नहीं। अच्छा विधायक जी यहाँ से गए हैं कल? इसी रास्ते से गुजरे हैं इधर बरौली के साइड में, लेकिन विधायक जी रुके भी नहीं है। जैसे आरो साहब पहले बोल रहे थे मर्डर के पहले कि उनका जमाबंदी जो चल रहा है वो हमारे बस का बात नहीं है, उनका जमाबंदी रद्द करना। आप लोग आगे बढ़ के एडीएम साहब के पास में कंप्लेन कीजिएगा तो उनका जमाबंदी सब रद्द हो जाएगा। अच्छा जो भी अवैध उनका कब्जा चल रहा है, वो हमारे टेबल का ही कोई अधिकारी वो कर दिया है बंदोबस्ती पैसा लेके, तो वो हमारे बस का बात नहीं है बंदोबस्ती उनका तोड़ना। आप लोग एडीएम साहब के पास में जाके कंप्लेन कीजिए। तो हम लोग डीएम साहब के पास कंप्लेन जाके किए जी। अच्छा थाना प्रभारी से आप लोग संतुष्ट हैं? नहीं, थाना प्रभारी से हम लोग संतुष्ट नहीं है। पहले जबकि सर- इसके बारे में तो मालूम नहीं है, लेकिन वो मर्डर के पहले वो एक तरफा बात बोल रहे थे पैसा लेके जी वो हमेशा जनार्दन के पक्ष में बोल रहे थे कि हम आके यहाँ पर दीवार जुड़वा देंगे, तुम लोग क्या करेगा, शर्मा जी को आपने ये बात नहीं बताया है, शर्मा जी हम को रास्ता बिल्कुल बंद करा देंगे, तुम लोग क्या करेगा। तो वो मतलब मर्डर के पहले का हम बात बोल रहे हैं। अब मर्डर होने के बाद में थाना प्रभारी आश्वासन दे रहे हैं कि हम आप लोग को इंसाफ दिलाएंगे और हम हर संभव प्रयास कर रहे हैं, छापेमारी कर रहे हैं। समय रहते हुए अगर थाना प्रभारी और गोरिया कोठी के आरओ साहब अगर ये लोग एक्शन लिए होते तो हमारे चाचा का मर्डर नहीं होता। और कि पहले अगर ये लोग सही तरीके से काम किए होते, जो भी अधिकारी या संबंधित अधिकारी, तो जान नहीं जाती, क्योंकि रुक जाता वहीं पे वो मामला। क्योंकि ये बात बहुत आगे बढ़ चुका है और
जो पीड़ित पक्ष है आप देख चुके हैं, इसके पहले भी हमने खबर चलाया है। पीड़ित पक्ष का पूरा आरोप है, जो भी यहाँ पे संबंधित अधिकारी हैं सब लोगों के ऊपर इनका आरोप है, उन लोगों से ये संतुष्ट बिल्कुल नहीं है। और सबसे बड़ी बात है कि इतना कुछ होने के बाद भी जो भी अधिकारी हैं अभी अपने पद पे बने हुए हैं, ना ही किसी का ट्रांसफर हुआ है और ना ही कोई निलंबित हुआ है। तो आप देख सकते हैं, इसी तरह के तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। यदि यूट्यूब पे देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और यदि फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक और फॉलो कीजिए, साथ में कमेंट भी कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि ये मैसेज ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे। अभी तक के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।